इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है। कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। मतलब छात्रों को कुटाई करने के बाद, सर हाथ फोड़ने के बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है। कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहाँ मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहाँ तक विषय की बात है, तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने, अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, तो मामला वो खत्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है। एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसा सच कोई मामला नहीं है। लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दो मांगे हैं अभ्यर्थी की। एक मांग तो थी सर्वर को वापस से आप रिओपन। नहीं, देखिए, वो सर्वर की मांग नहीं है। अभ्यर्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की शायद, जहाँ मुझे मेरी जो समझ बनी है कि वो ये चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए डेट को और एक्सटेंड किया जाए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है, तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है। कि सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक तरह से गलत है। और ये हुआ इसलिए कि सरकार ने समय रहते हुए अपनी स्थिति को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होता तो बच्चे यहाँ जमा नहीं होते, ये लाठीचार्ज जैसी कोई गलत काम हुआ नहीं होता। बर्बरता से लाठीचार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनके पास गृह डिपार्टमेंट भी है, यानी पुलिसिंग का सारा कंट्रोल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। छात्र जितने थे 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो असमंजस में थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी भी लिखी। लगातार 10-12 दिन से बीपीएससी भी जान रहा था कि ऐसी बात आ रही है, तो कल स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया बीपीएससी के लोग? पहले ही क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? मतलब छात्रों को कुटाई करने के बाद, सर हाथ फोड़ने के बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। स्पष्टीकरण क्या दे रहे कि अफवाह है, कोई प्रस्ताव नहीं था। तो बीपीएससी के लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पहले क्यों नहीं बताए? ये बात तो लंबे समय से चल रही है। मतलब छात्र पढ़ाई करेगा, छात्र जो है इनकी लाठी भी खाएगा, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, अब वोट भी इनको देगा। ये दरअसल जो है अन्याय है। लेकिन बीपीएससी की चालाकी देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी में जो है वो क्या था, लोगों की असली मांग क्या थी छात्रों की, कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग ये थी कि जब 2-3 दिन तक सर्वर डाउन था, जिसमें लाखों छात्र छात्राओं ने फॉर्म नहीं भर पाए, किसका फेलियर? अगर सर्वर डाउन है तो छात्राओं का दोष तो नहीं है, ये दोष तो सिस्टम का है। तो छात्र क्यों भुगते? कई ऐसे छात्र हैं जिनका कब होगा नहीं होगा उम्र निकल जाएगा, तो उसके लिए ये पहल की गई थी कि भाई इनको 1 दिन के लिए भी या 2 दिन के लिए सर्वर जो है फिर से खोला जाए, फिर से लोगों को मौका मिले एप्लीकेशन
भरने का, और परीक्षा की डेट अगर 1-2 दिन भी बढ़ानी हो तो आप उसको बढ़ा दें। ये असली मांग है। लेकिन कल बीपीएससी ने बोला कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये अफवाह है, तो अफवाह कौन फैलाया भाई? अगर अफवाह इतने दिन से फैल रहा था तो आपकी जिम्मेदारी थी पहले बताना। लेकिन आपने कहीं भी सर्वर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप मौका दोगे कि नहीं दोगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, क्या वो मौका उन छात्र छात्राओं को देंगे सर्वर डाउन होने के कारण जिनको मौका नहीं मिल पाया? इस पे जवाब चाहिए लोगों को। लोग आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसी अवसर के लिए, और जब तैयारी का मौका आया है तो सरकार इस तरह का रवैया अपना रही है। पेपर लीक हो जाता है बार बार। हमको तो चिंता है कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए। तो कम से कम सरकार को, बीपीएससी को इसमें भी दृष्टि लानी चाहिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया। 3 लाख नौकरी हम लोग जो है प्रक्रियाधीन करा के आए। उसके बाद बताओ क्या सिस्टम रह गया? टीआरई 3 का अब तक जो है रिजल्ट नहीं आ पाया। लोग परेशान। हमने 3 महीने में करके दिखाया, विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति पत्र, बिना कोई पेपर लीक के।